शरण को। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी। मैथिली हाँ। शरण को बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्ते। नमस्ते बेटे, हाउ आर यू? फाइन, ठीक है। ओके बेटे, तो आप अपना जरा विस्तार से परिचय दें मुझे। सर, क्या है, प्रति में रहते हैं। हाँ हाँ। नितिन नितिन गुप्ता। अपनी वो पुरी में नीलू दीदी नहीं है, नीलू हाँ हाँ। दीपू जी जी, हाँ उनका हाँ। भाई हूँ मैं, नीलू का। अच्छा, आप नीलू के भाई हैं। हाँ। मैंने ओके। एक ही में सब चीजें आ जाएंगी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, नाउ आई कुड कनेक्ट। मतलब घर के, मतलब साले की आप, मतलब घर के ही हैं आपके। हाँ, आप हमारे साला स्क्वायर है, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, हाँ जी जी। हाँ। अच्छा, ये बताओ, ठीक है। हाँ, बताइए। अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए है, इसीलिए तो उसमें हम लगे रहते हैं, सदिया नहीं में भी। नहीं बेटे, नहीं बेटे, नहीं। हाँ देखो, यदि सच में चाहिए तो हाँ। ये इतना बड़ा और प्यारा मॉडल है कि ये आपके सर पे ताज ला सकता है, और वो अच्छा। भी बिना 5 पैसे खर्च किए। यदि आप हम्म। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, और अभी जब लोग सो रहे हैं तो वो मेहनत बहुत आसान है। हाँ हाँ। आप बताओ, क्या प्रॉब्लम है यदि हम सत्यनारायण की कथा करें और कथावाचक से सभी लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिला दें? कोई दिक्कत है? नहीं। यदि जो है वो लोग वहीं पे बैठ के क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, और हाँ हाँ। उसके मैसेज से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये प्रक्रिया कितनी तेजी से बढ़ जाएगी। हम्म। यदि वहीं पर वो अपने ऐप के प्रोफाइल में जाकर हम्म। यदि वो वहीं पर अपने ऐप के प्रोफाइल में जाकर अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों और जिन संगठनों से वो भेज देते हैं, तो हम्म। कोई दिक्कत है उसमें? नहीं, कोई की निकल नहीं। और फिर जो है जिन लोगों को भेजते हैं उनको चाय पर बुलाकर, सत्यनारायण की कथा पर बुलाकर, या जो है कोई आयोजन करके या भागवत करके या कथावाचकों के माध्यम से यदि हम्म। हम संकल्प की प्रक्रिया करेंगे, तो हम्म। बहुत जल्दी हम मेरिट लिस्ट में आकर चंद्रगुप्त भी बन जाएंगे, और यह संख्या 100 करोड़ को पार कर जाएगी। जब ये संख्या 100 करोड़ को पार करेगी, तो आज की राजनेता व्यवस्थित। हम्म। देखो, एक चीज आपको समझना पड़ेगी बेटे, हाँ हाँ कि जी। ये बात बहुत गहराई से समझना पड़ेगी कि आज के राजनेता एक अच्छी मशीन से निकले नहीं हैं। हाँ हाँ, वो बात तो सही है। देखिए, वो किस मशीन से निकले हैं? हर राजनीतिक पार्टी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर उम्मीदवारों को चुन रही है कि नहीं चुन रही है? हाँ हाँ। और फिर वो उन्हें छांटती है विनेबिलिटी के आधार पर। तो इन दुष्ट राजनीतिक पार्टियों के लिए विनेबिलिटी क्या है? कि यदि कोई दुष्ट है तो विनेबल है, कोई अपराधी है, कोई गुंडा है, कोई बाहुबली है तो विनेबल है, और हम्म। यदि कोई धन बली है तो विनेबल है कि सही नहीं? बात। यही हाँ, है कि सही बात। नहीं है? हाँ, यही है। अच्छा, आप बताओ, सभी राजनीतिक पार्टी घटिया जीतने के लिए घटिया फंडे अपनाती हैं कि नहीं अपनाती हैं? वो हाँ, दारू बांटती हैं, साड़ी बांटती हैं, पैसे रुपए की बांटती हैं, पैसे बांट रहे मालवे हैं, सब बांट रहे बांटती हैं, और जिन बेचारे गरीबों के टिकट जो है ना वोट हैं। खरीदती हैं, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। ये एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी जिनके वोट खरीद के बने हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी बेस से बंधे हुए पार्टी के नुमाइंदे, हाँ हाँ, मतलब जिससे पैसा ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, उनके भी नहीं है ये उनके पार्टी तो की सब। एक हाँ। भी परसेंट नहीं है। नहीं। अब आप मुझे बताओ कि क्या ऐसे राजनेता आपको अच्छा भारत दे पाएंगे? ये कहाँ दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक परिस्थिति में दे पाएंगे। वो परिस्थिति क्या है? यदि हम हाँ। इन्हें मजबूर कर दें, और मजबूर करने का केवल एक ही तरीका है कि हम अपनी संख्या बढ़ा लें। और जब मैथिली शरण गुप्त ने 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के साथ ऐसा भारत का ऑलरेडी मॉडल और टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, हम्म। जिस देखिए आज आपके साथ क्या हो रहा है बेटे? हम्म। आज आपके साथ हो रहा है कि आप थाने में जा रहे हैं,
थाने में आपको गाली देके भगा दिया जा रहा है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब इज्जत नहीं मिल रही, किसी को कुछ है नहीं है, आदमी कुछ डर के किसी का कंप्लेंट भी करनी तो वो भी नहीं हो पा, मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है। आप ये आदमी बताइए, सही आदमी सही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, जो गलत है उनकी सब काम हो रहे हैं। उनके सब काम, बहुत अपना सही बात। जैसे जी अपना क्या है, जैसे अपना बिजनेस कॉस्मेटिक का हमारा झांसी में है, हाँ हाँ। दतिया में हम रहते हैं, हम्म। बाकी प्रॉपर्टी का हमारा दतिया में है। तो हम्म। समझ लो कि जो मिश्रा जी, इसीलिए नरोत्तम मिश्रा जब भी हारे थे यहाँ हम्म। पे, हम्म। क्योंकि इनकी बहुत गुंडागर्दी, इनकी क्या, इनके आदमियों की चल रही है। सही चीज हो गई कि भी हम मतलब जमीन हम ना ले पा रहा है, ना बेच पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ अच्छा, पे थोड़ी बहुत अगर, ये हाँ, बताओ, तुम इतने बड़े आदमी हो, आप जो है अलग अलग लोगों के माध्यम से भागवत क्यों नहीं करा रहे हो? अलग अलग लोगों के माध्यम से और कोई आयोजन क्यों नहीं करा रहे हो, जिसमें लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिलाकर ये चार सरल उपाय कर देंगे, तो हम 9 दिन में भी 100 करोड़ हो जाएंगे। देखो, आज हमारे इस ऐप से जुड़े हुए 15,000 से अधिक लोग हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ देख, हाँ है। कल ही सब कुछ देखा था हमने। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटे पहले। हाँ मैं हाँ। ये कह रहा हूं, यदि ये 15,000 लोग दूसरों के ऊपर छोड़ दो, यदि हम्म ये अपने संकल्प के हिसाब से, यदि इन्होंने अच्छे भारत का संकल्प लिया है और ये 10 लोगों को जोड़ेंगे, तो आज हम 15,000 से 1.5 लाख हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ हाँ हो जाएंगे। कल ये 1.5 लाख लोग 15 लाख हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ हाँ, वो भी 10 लोग तीसरे जोड़ेंगे। तीसरे दिन जो है ये 15 लाख 1.5 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ हाँ। चौथे दिन हम 15 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हम्म। और पांचवें दिन हम 100 करोड़ को पार कर जाएंगे। और उस हम्म 100 करोड़ में से 85 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है। केवल हम्म केवल जो है 15 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना होगा। हम्म केवल 1.5 करोड़ को 20 लोगों को जोड़ना होगा। केवल 15 लाख को 30 लोगों को जोड़ना होगा। हम्म। केवल 15 लाख को। और केवल 1.5 लाख को जो है वो 10 लोगों को जोड़ना होगा। क्या इतना कठिन है ये, बताओ? नहीं नहीं, तो बस फिर मतलब तो करना नहीं, पड़ेगा मतलब। नहीं, हम ये दूसरी बात कह रहे हैं। हाँ हाँ। हम क्यों रेखा गणित में लगे हुए हैं? यदि हम 100 करोड़ होंगे, तो नरोत्तम मिश्रा सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता आपके चरणों में बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, आप ना किसी के विरुद्ध भाषण दे रहे हो, ना नहीं। किसी के विरुद्ध कोई क्रियाकलाप कर रहे हो। अच्छा हम्म। भारत का संकल्प लेने का आपको अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है पूरा, उसमें कोई वो थोड़ी ना है, कोई रोक टोक। तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप आज से ही इस बात में भिड़ोगे? जहां पे भी जाओगे वहां पर एक आयोजन करोगे? आप हाँ हाँ। जहां पे काम कर रहे हो उस काम में ऐसे ही कोई फंडा लगा लो जिसमें अपनी बात करने के बाद कहो कि आज हम अच्छे भारत का संकल्प करेंगे। हम्म एक वीडियो जो है, जो आपकी सबसे ज्यादा आत्मा को टच कर रहा है, उसे सबके सामने सुनो और ठीक है। लोगों को जोड़ना चालू करो। अच्छा, ये ठीक है। तो हो गई आपके स्तर पर। फिर ठीक है। एक सूची बनाओ कि किस किस से आप अधिकार पूर्वक ऐसे ही कह सकते हो। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अपना काम छोड़े। अपना हम्म काम करके क्या आधा घंटे इस काम के लिए भी लगा सकता है क्या? हम्म यदि आप ऐसा करोगे और 82 में आ गए तो कल के केंद्रीय मंत्री बनोगे। यदि आप 543 में आ गए तो कल के सांसद बनोगे। और हम्म। ये कौन बनाएगा? ये मैथिली शरणगुप्त बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसके लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, अच्छा। राइट, जिसका नाम है हम्म। श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। अभी रजिस्टर हुई है वो। अच्छा। और ये पार्टी कोई राजनीति करने के लिए पैदा नहीं हुई है, हम्म और ना ही मैथिली शरण गुप्त कोई राजनेता है, हम्म राइट। तो ना तो हम्म राजनेता है ना राजनीति है। ये एक मॉडल है जिसके तहत हमने टेक्नोलॉजी क्रिएट की हुई है। हम्म बेटे, आपको जान के ताज्जुब होगा, 2017 में एज ए सिटिंग डीजी मैंने भारत सरकार को यह प्रस्ताव भेजा कि 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिल सकता है, हम्म जिसे भारत सरकार ने ग्राह्य करके 2019 में नेशनल पुलिस मिशन बनाया। हम्म और उस नेशनल पुलिस का मैं ही चीफ नोडल ऑफिसर हूं। लेकिन हम्म। क्या ये राजनेता आपको अच्छा भारत देना चाहते हैं? नहीं। हमने 30 सितंबर 2020 को
एक ड्राफ्ट कानून बना के भेजा कि इसके आधार पर लोगों को जो है 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा बेटे। आप एक बटन दबाएंगे तो एक ट्रेंड व्यक्ति आपके घर पहुंच जाएगा और आपकी आज की तुलना में 1000 गुना बेटर एफआईआर दर्ज होगी। कानून में एक प्रावधान कर दिया जाएगा कि झूठी रिपोर्ट करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, झूठे बयान लिखने वाली पुलिस, झूठी विवेचना करने वाली पुलिस और झूठे वकालत करने वाले वकील, ये सब परजरी के गंभीर ऑफेंस के दोषी होंगे और जेल में सड़ेंगे। 21 टेक्नोलॉजी के साथ क्राइम फ्री भारत मिशन ने कहा कि आपकी पुलिस जिन एविडेंस के बारे में सोच भी नहीं रखती है, वो एविडेंस कलेक्ट हो जाएंगे, हैश वैल्यू से लॉक होकर उसी के समय जो है वो पुलिस और कोर्ट में पहुंच जाएंगे। जिसे एक बहुत घटिया टेक्नोलॉजी है जिसको डीप फेक कहते हैं। जो आज आप घटिया वीडियो देख रहे हैं ना, जिसमें नरेंद्र मोदी जी नाच रहे हैं और ये बिजू का कर रहे हैं, ये सब डीप फेक नामक टेक्नोलॉजी से क्रिएट हो रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? डीप फेक। डीप फेक। हाँ, तो डीप फेक टेक्नोलॉजी भी गड़बड़ नहीं कर पाएगी। आज आप जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, वकीलों को फीस दे रहे हैं और हर जगह आप अपमान सह रहे हैं। आपको खड़े होने की जगह नहीं है और इन जगहों पर वर्षों वर्ष जो है आपके मुकदमे चल रहे हैं। ये बताइए 4 बयान, 8 बयान, 4 डॉक्यूमेंट के मुकदमे 20 साल क्यों चलना चाहिए? 3 दिन में उनका निराकरण क्यों नहीं हो सकता है? क्राइम फ्री भारत ने ऐसी एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड व्यवस्था बनाई है जिसमें अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई ये तो बता दो मुझे कि आप 30 दिन में इस व्यवस्था के तहत बिना कोर्ट जाए आप जजमेंट तो दिला देंगे, आप न्याय कैसे दिलाएंगे जहां पर हम रोज देख रहे हैं कि कोर्ट का मुंशी सबके सामने बैठ के जो है ना नीचे ले रहा, सबके सामने है। वहां पर ऐसे जज को जो कि स्वयं घूसखोर है और जो अपने मुंशी के साथ में जो है ना मिलके पब्लिकली घूस ले रहा है और ऐसे ही सभी पब्लिक ऑफिशियल्स भी बेशर्मी से घूस खा रहे हैं, वहां पे आप न्याय कैसे दिला पाएंगे? तो नितिन, आपको जान के ताज्जुब होगा, आप 2 मिनट में एग्री कर जाओगे कि साहब ये तो ऐसा होगा ही होगा। देखो इसमें क्या काम होंगे, इसमें 3 उपाय किए जाएंगे। पहला उपाय है कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील कर दिया जाएगा, राइट। दूसरा है अपील 1 की जगह 2 होंगी, एक द जजमेंट और एक अपील है अगेंस्ट द जज। जब नितिन को ये लगता है कि इस जज ने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है तो उन तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए आपकी जो अपील होगी वो अपील अगेंस्ट द जज होगी कि ये जज जो है ये दुष्ट है, इसने जानबूझ के सही फैसला नहीं दिया है। तो जब आप इस अपील को करेंगे तो वो जज महोदय जिन्होंने अभी लाट साहब बन के गलत निर्णय दिया है, उन्हें स्वयं कटघरे में खड़ा होना होगा और बेंच के सामने उन्हें ये प्रूव करना होगा कि उन्होंने जजमेंट ठीक दिया है। यदि वो जजमेंट वो ठीक दिया है ये सिद्ध नहीं कर पाए तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है कि वो जज नहीं रहेंगे। तो आज की जैसी दुष्ट व्यवस्था नहीं होगी कि हमें महाअभियोग चलाना पड़ेगा और महाअभियोग में ये दुष्ट लोग पार्टी लाइन पे सोचेंगे। वहां तो आपने जो है गलत जजमेंट दिया और आप डी पैनल हो गए। तो अच्छा, और आपको जो है ना वो जज महोदय को, नितिन को लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। अब बताओ जज महोदय की औकात है कि आपको गलत निर्णय दे दें? मैं आपसे पूछता हूँ, है औकात? नहीं है। तो बताओ इतना आसान उपाय नियम में प्रावधान करने में क्या दिक्कत है? ही अपनी बात भी अपन रख नहीं पा रहा है, सच होने में बावजूद भी ये स्थिति है। आप बात क्यों रखना चाहते हैं? यदि हमने आपको एक सादे सब सदें दे दिया है, उसकी टेक्नोलॉजी हमने आपको दे दी है कि भैया लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लो, राइट। उनको जो है हमारा वीडियो सुना दो जिससे आपको नहीं समझाना पड़े और ढेर सारे 8000 वीडियो में जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वो सुनाओ ना उनको, राइट। और फिर उसके बाद चर्चा करो और फिर अच्छे भारत का संकल्प दिला दो और उनको ये भी बताओ कि भैया इसमें आप किसी दूसरे को वोट नहीं दे रहे हो। यदि आप लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनोगे तो सांसद बन जाओगे।
यदि आप हाँ। महाचंद्रगुप्त मतलब बनोगे आप तो इसमें काम करके बड़े करके आप किसी को आगे नहीं बढ़ा रहे, आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो इसमें। बहुत सही आपने कहा कि आप किसी दूसरे के सिर पे ताज नहीं रख रहे हैं, नहीं, आप अपने सिर पे आपके रख रहे हैं, अपने मतलब सिर पे ताज रख अपन। रहे हाँ। हो। और जैसे ही आप ये 9 दिन में काम करोगे, 10वें दिन यही राजनेता जो कि दुष्ट हैं, यही नरोत्तम मिश्रा जो कि दुष्ट हैं, वो आपको अच्छे भारत देने के लिए बेबस हो जाएंगे। वो जो है आपके मैथिली शरण गुप्त के बाहर जो है ना दरवाजे पे खड़े दिखाई देंगे। आज आप ये बताइए, जिसके पॉकेट में 5,000 10,000 वोट हैं, ये उनके दरवाजे पे खड़े हुए हैं। हाँ, खड़े हुए हैं, सही। खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, यदि ये मान लेते हैं तो फिर अपन को लफड़े में नहीं पड़ना है। अपन चंद्रगुप्त को बना के रखेंगे, जब ये नहीं मानेंगे तब इनको उड़ा पटक देंगे उठा के, ठीक है ना? सही बात। हाँ, हाँ। और यदि ऐसा होता है तो 2025 से ही आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। ये महापरिवर्तित भारत कैसा होगा? जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। आप ये बताइए, लॉर्ड मैकाले ने घोषित पॉलिसी के तहत कि यदि हमें भारतीयों पर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें उनकी गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना होगा। ये बात लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1885 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कही है और 1780 पेज की रिपोर्ट पेश की है। ऐसी दुष्ट व्यवस्था हमारे ऊपर क्यों थुपी हुई है? जब हमारे पास जो है ये जो आप न्यूटन्स का लॉ कहते हैं, हमारे ऋषि ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वेद में है ये। तो हम तो इतने नालायक हैं कि हम अपने उस ऋषि का नाम नहीं लिखा पा रहे हैं। न्यूटन्स लॉ क्यों कहा जा रहा है? वो महर्षि फलाना फलाना और बाद में न्यूटन भी लिखना तो उसका भी नाम लिख दो, लेकिन उस ऋषि का नाम आना चाहिए। आपको मालूम है हवाई जहाज सबसे पहले किसने बनाया था इस युग का? वो राइट ब्रदर ने नहीं बनाया था 1903 में। उसके पहले हमारे शिव कुमार दिलपते ने जुहू चौपाटी में 1885 में ना केवल बनाया था बल्कि उसे उड़ाया था। 18 मिनट और 1,500 फीट ऊपर रहा था वो। जो राइट ब्रदर ने बनाया था वो तो 120 फीट पे जाके नीचे क्रैश हो गया था। और जानते हो वो किस टेक्नोलॉजी पे था? वो लिक्विड पारे के ऊपर था। उस टेक्नोलॉजी पे अभी कोई काम ही नहीं हुआ। हाँ, काम ही। तो बताइए, यदि हम आपको मालूम है वो जो शिव कुमार दलपते ने विमान बनाया था वो एक शास्त्री जी के मार्गदर्शन में बनाया था। और उस शास्त्री जी ने मार्गदर्शन कहां से दिया था? हमारे एक महर्षि भारद्वाज थे, उन्होंने विमान शास्त्र लिखा था जिसके 8 अध्याय थे और 3000 श्लोक थे और उसमें 32 तरीके के विमानों का जो है ना विवरण है। इसका मतलब है कि यदि हमें वो ऋषि भारद्वाज का जो विमान शास्त्र है उसे हमें अध्ययन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रामानुज जी ने जितने फार्मूले लिख के गए हैं जो मैथमेटिशियन हुए हैं साउथ के, उसका 10% भी अभी हमने जो है ना उस पर काम नहीं कर पाया है। काम नहीं कर पाया। तो 90% पे हमारी रिसर्च होना चाहिए। ये दुष्ट लोग जो है ना फर्जी रिसर्च बांट रहे हैं, इन्हें लज्जा नहीं आ रही है? लेकिन ये कौन करेगा? ये दुष्ट राजनेता जी क्या करेंगे? इनका जी करेंगे तो इनका कैसे होगा? भला भला ये अपना भला कर रहा है। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये बताओ, जो मैं आपको आसान उपाय कर बता रहा हूँ, क्या आप स्वयं आज से इसमें पूरी शक्ति से लग जाएंगे क्या? अपनी बात करो तुम। हाँ, करोगे? हाँ, करेंगे ना। अच्छा, ओके। तो आपको ये संकल्प लेना है कि आप जहां भी जा रहे हो अपना काम करने के बाद आधा घंटे इस बात में दोगे, नंबर 1। दूसरी बात जो है, जिन धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हो उनको से बात करो कि वो जो है ना इस बात का संकल्प दिलाएं। तीसरी बात, इसके लिए कथा और भागवत कराओ, राइट? ठीक। मैं आजकल इतना चंदा आ जाता है कि आपके जेब से कुछ खर्च भी नहीं होगा। और यदि हो जाए तो इतने बड़े अच्छे भारत के लिए क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं कुछ। तो आप ये बताओ, यदि 9 दिन में 100 करोड़ हो जाओगे और आपकी सभी मुसीबतें 10वें दिन से इसलिए ठीक हो जाएंगी क्योंकि ये राजनेता समझ जाएंगे कि इनको बेबस होने के अलावा कोई इनके पास विकल्प नहीं है, तो ये बेबस होकर हमें अच्छा भारत दे देंगे, हम इन्हें 240 से 500 पार करा देंगे। सही बात। अब आप ये बताओ, मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल्स बनाए, मैथिली शरण गुप्त ने टेक्नोलॉजी बनाई, मैथिली शरण गुप्त ने सरल प्रक्रिया बना दी आपके लिए कि भैया ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। उसके हर वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने का जो है ना लिंक दे दिया है, उसे डाउनलोड कर लीजिए।
डाउनलोड करने के बाद जो है ऐप को खोलिए, उसके प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में शेयर करने का तरीका है तो बटन दबा के 5-5 को सिलेक्ट करके जितने लोगों को भी भेजना है भेज दीजिए। फिर उन लोगों की सूची बनाइए जिनसे आप अधिकार पूर्वक कह सकते हो, या उन्हें बुला लीजिए, या उन्हें सत्यनारायण कथा पे बुला लीजिए, या उनके घर चले जाइए, उन्हें संकल्प दिला दीजिए। चमत्कार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो फिर इसमें आपका कुछ जा रहा है क्या? तो फिर क्या आपको यदि आप इसके बावजूद भी नहीं कर रहे हैं, देखो पॉलिटिकल पार्टी किसने बनाई? मैथिली शरण गुप्त ने। एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया जिसके तहत आपको टिकट मिलने का हक आपके हाथ में है, क्योंकि मेरिट लिस्टों में आना किसके हाथ में है? आपके हाथ में, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ जब काम करेंगे फील्ड में, हम सब कुछ करेंगे, जब तो वो आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, आप किसी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे को नहीं सिलेक्ट कर रहे हो। आप जो इससे वर्क कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, वो किसी पार्टी के लिए, अदर पर्सन के लिए नहीं कर रहा। जितनी मेहनत करेगा वो अपने लिए ही करेगा। तो वो मेहनत हमें क्यों नहीं करना चाहिए? यदि हम वो मेहनत नहीं कर रहे हैं तो क्या हम अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित नहीं रख रहे हैं? रख रहे हैं, बिल्कुल। भाई इन राजनेताओं ने तो आपके ऊपर वही नियम कानून थोप के रखे हैं, वही लाटसाबी व्यवस्था थोप के रखी है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई। क्या भारत के स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक अच्छी व्यवस्था को डिजर्व नहीं करते हैं? करते हैं। तो करते हैं तो फिर ये सरल उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप संकल्प लोगे कि आज से शुरू कर दोगे? हाँ जी, आज से शुरू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।